अपने माइक आप लोग बंद कर लीजिए प्लीज, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस होएगा। ठीक है, इसके बाद 30, 46, 78, 54, 95, 56, 54, 68, 70, 45, 82, 18, 41, 44, 65, 24, 45, 54, 47, 62। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास मार्क्स हैं, ठीक है, 100 में से इस तरह से मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा इस तरह से, मतलब हमने खाली मार्क्स लिख दिए, तो इस तरह के जो डेटा है उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा, यानी कि कोई ग्रुप में नहीं फॉर्म किया गया। ठीक है, अनग्रुप डेटा। अब मान लीजिए इसको हम छोटे छोटे, अभी हमने इतना सारा डेटा लिख दिया, अब मान लीजिए इसको हम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करें और इसके ग्रुप बनाएं। सपोज हम ग्रुप्स बनाएं, सपोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। 5 ग्रुप्स, 0 से 20 का एक ग्रुप बनाया हमने, 20 से 40 का एक ग्रुप बनाया, 40 से 60 का एक ग्रुप बनाया, 60 से 80 का एक ग्रुप बनाया, 80 से 100 का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये जो हमने इस तरह से जो ग्रुप बनाए हैं, दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज क्लासेस। तो इनको हम क्लासेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लासेस। अब ये मान लीजिए एक क्लास है हमारे पास 40 एंड 60, तो इसमें क्या है कि हम 40 को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड 40 एंड एक्सक्लूड 60। यानी कि अगर 40 और 60 के बीच में हमारी एक क्लास है तो उसमें 40 नंबर इंक्लूड होगा, 60 नहीं होगा, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट में 60 और 80 है तो उसमें 60 इंक्लूड होगा, तो 60 वहां पर आ गया, 80 इंक्लूड नहीं होगा।
ओके। तो इसी तरीके से एक क्वांटिटी विच वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज नोन एज वेरिएबल। तो इसमें और एक ग्रुप में जितने नंबर आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट द मार्क्स is known as the frequency f। of the variable। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी है, इन अदर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ओपन द वेरिएट रिपीटेड, यानी कि जो वेरिएबल है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब मान लीजिए अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स 46 इज 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें जो 46 है वो 5 टाइम्स है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे 46 यहाँ पे भी है और 46 यहाँ पे है 2 बार, 3 बार, 4 बार और उसके बाद एक बार यहाँ 5 बार। तो 45 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, तो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ओके। तो 46 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे पता चल रहा है कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके 45 मार्क्स आए हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास हम देखें देर आर 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास 0 to 20। तो अगर हम 0 to 20 क्लास के बीच में देखें, मतलब 0 से 20 के बीच में कितने मार्क्स हैं, तो वो कितने हैं, 6 हैं। 6 लोग हैं वैसे जिनके मार्क्स 0 से 20 के बीच में है। ठीक है। इसी तरीके से हम और क्लासेस को भी देख सकते हैं। अगर मान लो 20 से 40 के बीच में देखें तो उसमें क्या है, 10 लोग हैं। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड मिड वैल्यू, इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। और ये कुछ गड़बड़ हो गया।
इसके बाद देखिए यहाँ पर इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, एफ, और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 0 से 20 के बीच में इसकी अगर मिड वैल्यू निकालें यानी एवरेज निकालें तो ये 10 होगा, 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, यानी कि 6 हैं ऐसे लोग, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 6 है। इसके बाद 20 से 40 के बीच में देखें तो 20 से 40 के बीच में मिड वैल्यू 30 होगी, यानी कि 20 प्लस 40, 60 डिवाइड बाई 2, 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर निकालें इसके बीच में कितने हैं तो ये 10 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अब जैसे ये 6 आई तो टोटल फ्रीक्वेंसी 7 के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 6 प्लस 10 16 हो गया। ओके, इसी तरह से 40 और 60 के बीच में देखें मिड वैल्यू तो ये 50 हो गई, और फ्रीक्वेंसी 18 है, और इसमें 18 ऐड कर देंगे इसके साथ तो ये कितना मिलेगा, 34। इसी तरह से 60 और 80, 60 और 80 के बीच में मिड वैल्यू निकालें तो ये 70 होगा, और फ्रीक्वेंसी 13 है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये 47 है। इसी तरीके से 80, ये 100, मिड वैल्यू इज 90, फ्रीक्वेंसी इज 3, एंड दिस इज 50, 13 प्लस 3 50 हो गया। ठीक है, तो ये सम आपका टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 होगी। अगर इसको भी हम ऐड करेंगे तो ये भी 50 होगा। ओके, तो ये जो सारी फ्रीक्वेंसी हैं उसका सम हमेशा जैसे F1 प्लस F2 प्लस Fn, तो ये जैसे ये है कैपिटल N, और ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी ये F1, F2, F3, F4, F5, मतलब जितना भी सम होगा वो N के बराबर होगा। ठीक है, तो N यानी कि 50। ओके, तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने बताया। अब इसमें जैसे क्लास लिमिट है, क्लास लिमिट जैसे हमने लिखा, क्लास लिमिट का मतलब क्या है इसमें, 20 एंड 40। ठीक है, एक क्लास इंटरवल लिखा, तो इसमें क्लास लिमिट क्या है, 20 इज लोअर लिमिट एंड 40 इज अपर लिमिट। ओके, क्लास इंटरवल आपको बता दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दिया। तो अब इसमें हम इस तरह से हमारे पास अगर डेटा है तो उसका हम कैसे मीन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन, मान लीजिए हमारे पास, फर्ज करो कि लेट
F1, F2, इस तरीके से Fn हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। और उसके जो करस्पॉन्डिंग वेरिएट हैं, बी द फ्रीक्वेंसीज corresponding to the values of the variates x1, x2, xn। तो अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं, सिंपली अर्थमेटिक मीन इज नोटेड बाय x बार। तो इसका फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, f1 x1, f2 x2, fn xn, और नीचे सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, यानी कि f1 प्लस f2 fn, ठीक है। तो दिस इज, ये सम इसको हम कैपिटल एन से भी नोट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया 1/n समीशन i इक्वल टू 1 to n fi xi, fi xi, ठीक है। और जहां पे n क्या है, n इसका सम है, समीशन i इक्वल टू 1 to n fi, यानी कि i को अगर हम 1 लगाएं, समीशन का मतलब क्या होता है, प्लस। i को 1 लगाएं तो f1, फिर 2 लगाएं तो f2 प्लस f3, इसी तरीके से n लगा देंगे तो ये fn। तो इस तरह से इसका ये सम होता है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन होता है। तो अर्थमेटिक मीन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो मैं फिर और बताता हूँ आगे, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए। सर बोले कि F1 F2 और F3 जो डॉट डॉट FN है सर, हाँ, हाँ, ये है क्या सर? ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो अभी हमने आपको बताया ना ऊपर, जी जैसे 0 से 20 के बीच में कितने मार्क्स हैं, कितने लोग, कितने मार्क्स 0 से 20 के बीच में कितनी क्वांटिटी आ रही है, तो वो 6 क्वांटिटी आ रही है, मतलब वो उतनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, ठीक है। अच्छा F1। 20 से 40 के बीच में कितनी क्वांटिटी आ रही है, तो 10 आ रही है, तो 10 उसकी फ्रीक्वेंसी जी होगी, ठीक है। अच्छा सर। जी ओके। अब इसमें एक शॉर्टकट मेथड होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी है तो हम उसमें शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये, हेलो सर। हाँ, बोलिए। बोलना है तो बोलिए, नहीं मैं पढ़ा रहा हूं फिर आगे। शॉर्टकट मेथड, अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक आर्बिट्री नंबर ए है, मतलब हमने उसमें से चूज कर लिया, लेट ए बी एन आर्बिट्री नंबर एंड डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, देन
अर्थमेटिक मीन x bar is 1/n समीशन fi xi। तो अगर हम ऐसा भी लिखते हैं समीशन fi xi, तो इसका मतलब क्या है, i इक्वल टू 1 to n है, और बार बार ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड है, उसको वैसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो 1/n समीशन fi, और xi की वैल्यू यहां से di प्लस a हो जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन से यहां से xi को अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, di प्लस a। तो ये इसमें यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा 1/n समीशन fi di प्लस a टाइम्स 1/n समीशन fi। तो 1 बाय माइक, हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। हाँ अभी आवाज आ रही है? सबको ब्रेक हो रहा है या एक को ही हो रहा है? नहीं सर, नहीं आवाज सर, सही। मुझे तो आ रहे हैं। हाँ, अगर सबको ब्रेक हो रहा है तो फिर मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, नहीं आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी, और ये a प्लस 1/n समीशन fi। तो समीशन fi भी किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये भी n हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड x बार का क्या बना, a प्लस मीन 1/n समीशन fi di। ठीक है, तो एक ये शॉर्टकट मेथड इस तरह से लगा के हम कैलकुलेट करते हैं। ये कब कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास जो मिड वैल्यूज हैं, जो x की वैल्यूज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे 100 है, 200 है, या 340 फट, इस तरह से बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो उस केस में हम शॉर्टकट मेथड लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना चाहें तो लॉन्ग मेथड से, मतलब जो सिंपल मेथड है उससे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक शॉर्टकट मेथड हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी में लगाते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह होता है, तो उसको बोलते हैं फॉर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, जो बाद में आए हैं, तो उनको हम ये वीडियो भी शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो। ठीक है, तो इस केस में हम लेते हैं यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच। अब यहाँ पर एच क्या होता है, ए तो क्या है, वही आर्बिट्री हमने कोई वैल्यू ले ली, वेयर ए इज आर्बिट्री वैल्यू, and h is the common, h is the difference of the interval। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास इंटरवल है 0 से 10, तो इसका जो h होगा 10 हो जाएगा, 10 माइनस 0। ठीक है, तो उसका 10h हो गया। तो इसमें जो xi अगर हम निकालें तो xi क्या बनेगा, a प्लस h टाइम्स ui। देखो यहाँ से इसको हम h को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ui में, और xi की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी। ठीक है, और हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू 1/n समीशन fi xi। तो इसको लिख सकते हैं 1/n
समीशन एफ आई और एक्स आई को ए प्लस एच यू आई। ठीक है, फिर इसको हम अगर ब्रेक करें, अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू, यानी कि एक्स बार इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई ए प्लस 1/n एच समीशन एफ आई यू आई। ठीक है, और ये आपका 1/n ए बाहर आ जाएगा, समीशन एफ आई प्लस 1/n एच समीशन एफ आई यू आई। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एन के बराबर होता है समीशन एफ आई। तो फाइनली ये हो गया ए प्लस एच बाय एन समीशन एफ आई यू आई। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे क्लास इंटरवल में, ठीक है, तो ये फाइनली एक्स बार इक्वल टू हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस एच यू बार। ठीक है, वेयर यू बार इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई यू आई। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं हमारे पास अगर क्लास इंटरवल में बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। इसके बाद एक होता है वेटेड मीन। वेटेड मीन अब मान लीजिए हमारे पास अगर W1 W2 WN वेट्स हैं, विद द वेट्स attached to the variate values x1 x2 xn respectively, then their weighted mean is defined as x bar इक्वल टू वेटेड मीन। वेट यहाँ पे एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को कर रहा है। तो W1 x1 W2 x2 W3 x3 and so on Wn xn divided by W1 W2 W3 Wn। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने आपको कुछ ये इसका जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं ये बताए हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जांपल 1।
सर इसमें ये भी तो देखेंगे सर कि कौन इवन है कौन ऑड है, एन को देखना होगा सर। आप कहाँ पहुंच गए? इवन आउट कहाँ से देखना है? अभी मैंने इवन आउट की बात करी कोई? इवन आउट किस में देखते हैं? मीडियन में देखते हैं। अभी आप मीडियन पे नहीं पहुंचे ना, अभी तो खाली सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1। आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना? यस सर। प्रूव दैट the sum of the deviation of a set of values from their mean is 0। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अर्थमेटिक मीन इज एक्स बार इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एन एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई। अब ये पूछ रहा है द डेविएशन ऑफ वैल्यू एक्स आई फ्रॉम द मीन एक्स बार। तो डेविएशन का मतलब होता है, अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो कितना उसमें हम मीन डेविएशन की बात करते हैं। अगर हम डेविएशन एट ए पॉइंट बोलते हैं तो उसका मतलब एक्स आई माइनस ए होता है। डेविएशन एट सम पॉइंट ए, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। डेविएशन मतलब उसमें अगर हम हर वैल्यू में एक कम कर दें, ठीक है, तो डेविएशन का मतलब ये होता है। इसी तरीके से डेविएशन फ्रॉम द मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीन यानी कि हर वैल्यू में से अगर हम मीन माइनस कर दें तो उसको बोलेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम द मीन। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट करना है आपको सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए सेट वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। यानी कि अगर इसका हम सम लें, ठीक है, तो वो क्या मिलना चाहिए? हमें 0 मिलना चाहिए। यानी कि सम ऑफ या सम इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। यानी अब इसका हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सम निकालेंगे डेविएशन का मीन के लिए, तो ये आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको अब 0 कैसे प्रूव करेंगे? इसको लिख सकते हैं हम समीशन एफ आई एक्स आई माइनस समीशन एफ आई एक्स बार। ठीक है, अब ये देखिए, अभी मैंने ये जो इक्वेशन लिखी थी यहां से, यहां पे देखिए ये, इसमें एन एक्स बार क्या है? समीशन एफ आई एक्स आई। तो ये समीशन एफ आई एक्स आई को हम लिख सकते हैं एन एक्स बार। ठीक है,
और x बार इसमें से बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा समीशन एफ आई, और समीशन एफ आई हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में एन एक्स बार माइनस एक्स बार समीशन एफ आई भी क्या होता है, एन होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिला 0। तो ये प्रूव कर दिया हमने कि मीन डेविएशन, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जाम्पल 2, आपको करना है शो दैट द अर्थमेटिक मीन of the first n natural number numbers is 1/2 n plus 1। ठीक है, यानी कि शो दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 1/2 n plus 1। हमें बताना है कि अगर हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालें, सॉरी अर्थमेटिक मीन निकालें, तो 1/2 n plus 1 होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये तो। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 अप टू n है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सिंपल 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि n। और हमें पता है कि इसका जो सम है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, और ये वाला n साथ में n, तो ये n से n कट जाएगा, तो ये मिला हमें n प्लस 1/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Example 3, show that the weighted arithmetic mean of first natural numbers whose weights are equal to the corresponding number is equal to 2n plus 1/3। क्या हुआ इसका मतलब, बहुत सिंपल है कि आपको जैसे xi और wi वेट्स दिए हैं। xi क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन n, और उनके जो वेट्स हैं वो भी वही सेम है। ठीक है,
वेट्स भी क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन n। तब आपको इसका प्रूफ करना है, जो अर्थमेटिक मीन है am वो होना चाहिए 2n प्लस 1/3। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का ये हमें शो करना है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ से आप लगाएंगे, समीशन wi अपॉन समीशन wi। तो देखिए 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 n। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ, तो अब अब इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का जिसको फॉर्मूला पता होगा, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे इसका फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1। जो नीचे वाला है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n एन इंटू एन प्लस। n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आपका कट गया, ओके, और 2 से ये कट गया, तो आपको क्या मिला, क्लियर है? हेलो, यस सर। हाँ, तो ये कुछ हमने आज आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसके शॉर्टकट मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, और डेफिनेशंस बताई हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को, उसमें हम कुछ और इसके एग्जांपल्स लेंगे और आगे उसको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग यस अपनी, सर ये हाँ, सर कोई ये पूछ रहा वीडियो है? सेंड कर दीजिएगा। हाँ, वीडियो सेंड कर देंगे, और आप लोग अपनी अटेंडेंस इस पे लिख दीजिए, ठीक है, मैसेज बॉक्स में। आई विल टेक द अटेंडेंस फ्रॉम देयर। ठीक है, ओके। अब आप लोग लीव कर सकते हैं, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। कई छह ही लोग थे क्या आज क्लास में? नहीं छह? सर, 8 लोग थे। अच्छा, 8 ही थे आज। जी। सर ये ठीक वीडियो है, सेंड कर दीजिएगा। हाँ, अभी वीडियो मैंने अपलोड करी है मेरे पास, वो मतलब रिकॉर्ड करी है। तो ये हमारे पास जो है